आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। चीन में हर दिन कोरोना वायरस से 10 लाख से भी अधिक केस सामने आ रहे हैं। हालांकि चीन ने कोरोना से हो रही मौतों की संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीजिंग, शंघाई, वुहान से लेकर शिनजियांग तक सभी शहरों में फैक्ट्रियों से लेकर होटल, रेस्तरां, दुकानें खाली पड़ी हैं, जिस कारण चीन में मंदी की आशंका बढ़ गई है। वहीं बेरोजगारी भी चरम पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ऐसे कांग्रेस नेता है जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार यानी तीनों सरकारों में मंत्री रहे। वहीं उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार कांग्रेस महामंत्री और 3 ही बार केंद्रीय मंत्री रहने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि मैं जाति आधार पर नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान के विश्वास से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि पिछले काफी दिनों से सीएम कुर्सी को लेकर उनके व सचिन पायलट के बीच टकराव चल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचने पर कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी की नहीं बल्कि देश भर के आम लोगों की यह यात्रा है जिसमें विपक्षी दलों को शामिल होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में कड़ाके की ठंड में भी गर्म कपड़ों के बजाय टी शर्ट में नजर आए, जिस पर सोशल मीडिया पर सवाल उछल रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि देश के छात्रों, किसानों और गरीबों से यह पूछा जाना चाहिए कि उन्हें ठंड लगती है या नहीं, जो अभाव के कारण पर्याप्त कपड़े नहीं पहन पाते। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मंगलवार को घना कोहरा रहने व शीतलहर चलने की उम्मीद है। कोहरे का सबसे अधिक प्रभाव हरिद्वार व उधम सिंह नगर जिलों में पड़ेगा। निरंजनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी समेत कई संतों को जहर देकर मारने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। प्रयाग पुलिस ने उक्त मामले में बागपत निवासी विक्रम शर्मा को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूरिस्ट सेमिनार में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि भारतीय संविधान दया व करुणा का सुंदर समन्वय है, जिसके माध्यम से न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने धैर्यता को ही दया व करुणा का मूल मंत्र बताया। वहीं ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव बी.के. ब्रजमोहन भाई ने आध्यात्मिक शक्ति को न्याय की पारदर्शिता का आधार बताया। राजयोगिनी बी.के. पुष्पा, ओआरसी की निदेशक बी.के. आशा व जूरिस्ट विंग की राष्ट्रीय समन्वयक बी.के. लता के साथ साथ जस्टिस सर्वेश गुप्ता, प्रोफेसर बाबूलाल यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा आदि ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर क्रिसमस भी मनाया गया और दीपक शर्मा को श्री गोपाल नारसन द्वारा अपनी पुस्तकें भेंट की गई। देखिए इस सम्मेलन की कुछ खास झलकियां। जो सबके साथ करने वाले और करुणा करने वाले सबसे बड़े सुप्रीम न्यायकर्ता और करुणा करता है, उनकी हम सब प्रिय संतान है आत्माएं। तो उस परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान आत्माओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और एक महत्वपूर्ण जो समाज का वर्ग है, जूरिस्ट का,
उनकी एक अखिल भारतीय 2 दिन के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज उद्घाटन सत्र में इकट्ठे हुए और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज हमारे इस सत्र में, जिसमें दूर दूर से जजेस, वकील, खासतौर पे दिल्ली के और आसपास के, पंजाब के आए हैं, न्याय के साथ संबंधित कार्य करने वाले, तो हमारे बीच में आज इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत ही हमारे अनुभवी, जो सबसे बड़ा पद होता है भारत में, सुप्रीम कोर्ट, उसके फॉर्मर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी सहपत्नी हमारे बीच में पधारे हैं। इससे अच्छा और क्या उद्घाटन होगा। आपकी बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट से आप लोग वाकिफ होंगे, तो पहली तो खुशी की बात यह है, वेल बिगन इज हाफ डन। तो हमारे इसका उद्घाटन ही आपके शुभ हाथों से हो रहा है और हम उनकी जो अनुभव है और उनकी जो मनोवृत्ति के अनुसार आज के विषय में जो बताएंगे, हम सबके लिए एक अच्छा डिस्कशन के लिए धारण करने के लिए विषय होगा। और उसके साथ साथ अभी हमने ग्रीटिंग सुने भाई संदीप अग्रवाल जी के, तो आप जैसे कि समझिए कि वकीलों की तरफ से, टैक्स प्रैक्टिशनर्स की तरफ से आपने उद्बोधन दिया, तो सबकी ग्रीटिंग, सबको आपने शुभकामनाएं दी। फिर माउंट आबू में बहुत वर्षों से हमारे टूरिस्ट विंग की नेशनल जो कोऑर्डिनेटर हैं लता बहन जी, वो भी आई हैं खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए। और हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में लक्ष्मी बहन जो बैठी हैं, आप भी टूरिस्ट विंग की जो है इस एरिया के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर जो हैं श्रद्धा बहन है, यशु बहन है, और आपने सुना जो हमने जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन भी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर, बहुत सीनियर सिस्टर हैं, जो दिल्ली के रूरल ऑफिस की इंचार्ज हैं बहुत वर्षों से, पुष्पा बहन जी, उनका भी हमने वेलकम एड्रेस सुना। देखना हो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, तो हमारा ध्यान परम पिता परमात्मा की तरफ ही जाता है कि परम पिता परमात्मा न्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। तो न्याय से तो बिल्कुल उनका सारा ये सिस्टम जो धरती पर चला हुआ है, जिसको हम कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा वो पाएगा, एक सिंगल लॉ है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता रहता है, जिसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग, सारे लोग, जब वो कुछ ना कुछ गलती करते हैं, उसका दुख उठाते हैं और रियलाइज करते हैं, तो फिर वो ध्यान परमात्मा की ओर ही करते हैं। हे परमात्मा कृपा करो, करुणा करो, दया करो। हमारी तो डेली प्रेयर में, आरती में भी ये कहा गया है, करुणा के सागर। तो ये दो बातें, ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकती। अब जहाँ तक हमारी न्याय प्रणाली का बात है, तो न्याय प्रणाली को तो बहुत तरीके से बांध दिया गया है कि व्यक्ति को न्याय करना है तो अपने कॉन्शियस के अनुसार नहीं करना, कानून बने हुए उसके अनुसार करना है। फिर ये बात हो रही है सारे विश्व की प्रणाली उसको कुछ दे सकती है। इसलिए फिर भी न्याय, जितने न्याय के लोग हैं, अगर उनको ये सचमुच काइंडनेस और कंपैशन रखना है, तो मेरे ख्याल में उनको कैटेगराइज करना चाहिए। क्योंकि अंत काल में भी अगर आप देखेंगे तो भगवान के जो दो कर्तव्य दिखाए गए हैं कि मैं धरती पर क्यों आता हूँ, कि मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की अच्छी तरह से पुनः स्थापना करने के लिए आता हूँ।
तो धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्म का विनाश भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कोई पौधा लगाएं, गार्डन बनाएं और उसमें घास फूस उगता रहे, तो घास फूस को जब तक आप हटाएंगे नहीं वो पौधा फलेगा नहीं। कहा जाता है फॉरेस्ट ग्रो स्पॉन्टेनियसली बट गार्डन्स हैव टू बी लेड, यानी जंगल तो अपने आप उग जाते हैं, लेकिन अगर आपको बगीचा बनाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। शुभारंभ करें। कैंडल लाइटिंग जो हम करते हैं ये न केवल भारत की प्रथा है, परंतु ये हमें संदेश देती है कि जैसे हम दीपक जलाते हैं, आप करते हैं तालियां बजाते रहे, दीपक जलाते हैं तो अपने मन का भी दीपक जलाना है, उसको जागरूक करना है। और What do you mean by Om Shanti? You see, I start in a different way, but while everybody was saying Om Shanti, I thought I must explain to you in my own way. अच्छा मैं हिंदी में बोलूँ ना अंग्रेजी में बोलूँ? हिंदी में। हिंदी में? जी। तो थोड़ा मिलाना पड़ेगा। मंजूर? मंजूर जी। ठीक है, कबूल है, ठीक है। देखिए, हमारे भाषा में संस्कृत एक भाषा है, उसके और किसी के साथ मत जुड़िए। एक मुद्देनस होता है, दंतेस होता है, तारस होता है। शांति जो है ना, वो यहाँ से आता है। इसलिए आपका जो नर्व है, नर्व सेंटर है, वहाँ से एक वाइब्रेशन निकलता है, वो आपको आत्मा, दिल को छूता है। इसलिए जब आप शांति बोलते हैं ना, और ओम, आ ओ मा, ओम, जिस पर हरमन हेस ने भारत के बहुत जुगांतकारी लोगों ने लिखा है ओम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। इसीलिए ओम शांति आप 10 बार बोल के देखिए अकेला, हाल में भी बोल सकते, इसमें कोई एतराज नहीं है इसका, मगर शांति से शांति हुई है। समझ रहे हैं ना बात का? वही बात होना चाहिए। मैं क्यों यहाँ आया इस पर मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जब मुझे फोन गया, मैं थोड़ा 2 दिन में मानता आऊँ ना आऊँ, मेरा एक काम था, जो भी है आता गया। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, उसको बदल दिया गया है। 4 टाइप का समन्स होता है। यहाँ अशोक शर्मा जी एडवोकेट बैठे हैं, मुझे बताया गया है, वो तो समन को ढंग से समझते होंगे। समन का मतलब जज लोग बैठे हैं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, वो समन आता है। जब समन आता है, बोला जाता है ना, सबके मन में आ जाता है कोर्ट से समन आया है, एक कोर्ट का समन होता है। दूसरा समन जो होता है, आपके माँ ने बुलाई, पिता ने बुलाया, दोनों ने बुलाया, वो बुलावा होता है, बुलाते हैं प्यार से, अफेक्शन, बट वो भी एक समन होता है, एक कोर्ट समन। सेकेंड इज पेरेंटल समन, प्यार से बुलाते हैं, जाना पड़ेगा, कितना भी काम करो। थर्ड, डिवाइन समन। डिवाइन समन का मतलब है ऊपर से आ गया, जाना है।
कहाँ जाना है? You can't say no. You have to come. Unless कोई अलग बात है, आप आ नहीं पाएंगे कुछ तक. I am here because of my connection, however slightest it may be, with spirituality, and I am being invited by a spiritual organization. और ये आत्मा है, अजर, नित्य, शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर, यही आत्मा है. तो फिर ये जिंदगी क्या है? और एक जगह श्री कृष्ण बोलते हैं, अब तुम देखो, अव्यक्त से आए हो, अव्यक्त दानी व्यक्त्यानि मध्य व्यक्त्यानि भारत. तुम अव्यक्त से आए हो, अभी व्यक्त हो, यहाँ हो, यहाँ से फिर अव्यक्त को चले जाओगे. ये गीता की बात है. ये राव साहब, आप लोगों का सब जो गुणी लोग बैठे हैं, सब उसी एक आत्मा के पार्थिव शरीर. ये जो टॉपिक है, इनको थोड़ा अलग से बताया गया है. मैंने सोचा मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे ये टॉपिक आया. ये सबसे बेहतर होगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं. ठीक है ना? सबसे अच्छा होता है. तुमने जिंदगी में अगर दया नहीं किया है, करुणा नहीं सोचा है, यह भाषण देने के क्या फायदा है? अपना नोट करेगा. और सदा बाबा ने क्या गिफ्ट दी? कंबाइंड रहना है. कंपेनियन बाबा है, परंतु बाबा को सदा कंबाइंड रखना है. पराया माल हाथ नहीं लगाना है. पराया माल पराये को ही दे दो, अपने पास नहीं रखना, नहीं तो बार बार आएगा वो लेने के लिए, तो तंग करेगा ना. दूसरे की चीज अपने पास होगी तो आके बार बार आपसे पूछेगा, तो परेशानी होगी ना. तो आज बाबा ने ये भी हम बच्चों को बताया, पराया माल पराये को दे दो. और अपना जो निजी है उसको हमने इमर्ज करना है. निज को इमर्ज करना है, पराये को छोड़ना है. फिर आज तो क्रिसमस मनाया. अब आप देखो, ये क्रिसमस जो है एकदम जब बहुत ठंड होती है तब मनाया जाता है. ठंड किस बात की निशानी है? ठंड बात की निशानी है जिस समय सारा संसार अपने सब प्रकार के प्रयास करके थक चुका होता है, ठंडा पड़ चुका होता है, और सफेद सफेद जो बर्फ स्नो होती है सब तरफ, वो संगम की निशानी. ठंडा और फिर संगम, यानी बाबा संगम पर अवतरित होते हैं. सांता क्लॉज की ड्रेस भी लाल भी होता है तो सफेद भी होता है, और सांता क्लॉज को दाढ़ी दिखाते हैं. जो निशानी किस बात की है? कि ब्रह्मा बाबा इस धरा के थे. तो शिव बाबा ज्योति बिंदु क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना, तो क्रिसमस ट्री बनाते ऊपर स्टार होता है, बड़ा स्टार होता है. तो वो बड़ा स्टार निशानी किसकी? बाबा की. बाबा आते हैं चिमनी के थ्रू, बताते हैं चिमनी के थ्रू आते हैं. तो जो चिमनी होती है वो गुप्त बात की निशानी है कि शिव बाबा गुप्त
से आते हैं और आकर के ब्रह्मा रथ के द्वारा हम बच्चों को पुनः सुजाग करते हैं। और इस दिन क्या करते हैं? माता पिता बच्चों के तकिए के नीचे गिफ्ट्स रख देते हैं। हाँ? बच्चों के उसमें स्टॉकिंग्स में उसमें गिफ्ट्स रख देते हैं। कौन दे के गया गिफ्ट? सेंटा क्लॉज आया था, वो दे के गया। तो हमारा सेंटा क्लॉज तो कौन है? ब्रह्मा बाबा है, जो कि हमको गिफ्ट दे करके जाते हैं। सारे ही जगह पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं मगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो आज का जो मेन सेशन है अम्ब्रेला थीम के अंतर्गत वो है वैल्यूज इन लीगल प्रोफेशन एंड नीड फॉर रिफॉर्मेटिव जस्टिस थ्रू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। हम सभी देखते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम सभी इसी फील्ड के ही हैं, तो कि जस्टिस रिफॉर्मेशन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। कल हमने हमारे ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी को भी सुना कि उन्होंने कितने अपने स्वयं के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताए कि किस तरह से वो अभी लॉज में परिवर्तन न करते हुए मगर फिर भी अपनी बुद्धि से प्रैक्टिकल में क्या आवश्यक है काइंडनेस और कंपैशन रखते हुए वो अपने निर्णय दे रहे हैं। और एक स्टेज आएगी कि धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा वकील साहब। कई बार ऐसा होता है कि जो वकील साहब कह रहे होते हैं वास्तव में बड़े विद्वान होते हैं लोग और बहुत स्टडीज करके आते हैं, पूरी फाइल को पढ़ के आते हैं और काफ़ी कानून में भी बहुत अच्छा पढ़ के आते हैं। और जज साहब को उतना वास्तव में इतना ज्ञान नहीं होता है। फाइल तो उतना पर जज साहब तो फाइल के बहुत 50 फाइल एक दिन में आ जाती हैं, रात को आ जाती है बंडल, तो कितना कौन पढ़ेगा 50 फाइल, है ना। तो रात शाम को 6 बजे कोर्ट से आते हुए हो जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं, फिर मान लो 25 फाइलें भी रखी हैं। तो इतनी फाइलें तो पढ़ना धीरे धीरे बर्ड्स आई व्यू से थोड़ा देखा तो नेचुरली जज साहब को तो उतना अध्ययन नहीं होता है फाइल का, लेकिन वकील साहब पूरा पढ़ के आते हैं तो वो और काफ़ी कानून की बड़ी बारीकियों को पढ़ कर के सामने आते हैं। तो जज साहब कई बार समझाते हैं और दूसरे वकील साहब भी अपोनेंट होते हैं सामने, तो समझ में अगर आपके मुंह से कुछ कमेंट निकला तो ये हो जाएगा कि वो दूसरे वकील साहब को इशारा हो जाए, फिर मतलब कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जज साहब शायद इनके पक्ष में जा रहे हैं। एक थोड़ा इन्वाइट होने की ये भी आवश्यकता रहती है कि कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन भी ना लग जाए कहीं कि भाई हमको इन जज साहब का विश्वास नहीं है, ये तो मतलब जो है हमारे खिलाफ मतलब प्रतीत होते हैं और इनका फिर अपनी थ्योरी बना लेते हैं, कई कहानियां भी गढ़ लेते हैं उसके पीछे। तो इसलिए उस स्थिति से भी बचने के लिए बेहतर यह है कि चुप बैठा जाए।